पिछले वीडियो में हमने Next.js में फाइल बेस्ड राउटिंग फीचर को देखा था। हमने जाना कि ऐप फोल्डर में मौजूद पेज tsx फाइल वेबसाइट के मुख्य पेज से जुड़ी होती है, और अगर किसी सब फोल्डर में page.tsx फाइल हो तो वह उस फोल्डर के नाम से जुड़े पेज को दिखाती है, जैसे अबाउट और प्रोफाइल। इस वीडियो में हम नेस्टेड राउट्स यानी एक रूट के अंदर दूसरा रूट को समझेंगे और जानेंगे कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन में एक मुख्य रूट के अंदर और भी रूट्स होते हैं तो उसे नेस्टेड रूट्स कहते हैं। ये एक तरह से आपके पेजों की संरचना को नेस्टेड तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास /users नाम का रूट है और आप किसी एक यूजर का प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं, तो आप इसका नेस्टेड रूट /user/user1 और /user/user2 बना सकते हैं। शुरुआत करने के लिए हम ऐप फोल्डर के अंदर एक नया यूजर्स नाम का फोल्डर बनाएंगे। यूजर्स फोल्डर के अंदर हम एक पेज tsx फाइल बनाएंगे जिसमें एक सिंपल रिएक्ट कंपोनेंट को डिफाइन और एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूजर्स h1 यूजर्स पेज। इस फाइल को सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में लोकल होस्ट 3000/users पर नेविगेट करेंगे। जैसा कि उम्मीद थी, अब हमें यूजर्स पेज दिखना चाहिए। इस प्रकार हमने इस सिनारियो का पहला हिस्सा पूरा कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि हम /users/user1 और /users/user2 को नेस्टेड रूट्स के रूप में कैसे इम्प्लीमेंट करें। Next.js इस प्रक्रिया को आसान बना देता है क्योंकि इसमें आप ऐप फोल्डर के अंदर फोल्डर्स को नेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए ऐप फोल्डर में यूजर्स नाम से एक नया फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर दो सब फोल्डर user1 और user2 बनाते हैं। प्रत्येक फोल्डर के अंदर हम एक पेज tsx फाइल बनाएंगे और एक सिंपल रिएक्ट कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे। पहले हम फर्स्ट फोल्डर में एक पेज tsx फाइल बनाएंगे और उसमें यह कोड डालेंगे। एक्सपोर्ट फंक्शन return user1, this is user1। अब हम सेकंड फोल्डर में एक और tsx फाइल बनाएंगे और user1.tsx का कोड को कॉपी करके उसमें पेस्ट करेंगे और इसे इस प्रकार बदल देंगे। एक्सपोर्ट फंक्शन h1, this is user2। जब हम दोनों फाइलें सेव कर लेंगे तो ब्राउज़र में वापस चलते हैं। अब जब हम लोकल होस्ट /users/user1 पर जाएंगे तो हमें this is user1 पेज दिखाई देगा, और जब हम लोकल होस्ट 3/users/user2 पर नेविगेट करेंगे तो हमें this is user2 पेज दिखाई देगा। इस प्रकार हमने सिनेरियो को सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट कर लिया है। यहाँ नेस्टेड रूट्स की संरचना इस प्रकार है। रूट राउट लोकल होस्ट को 3000, यूजर्स रूट लोकल होस्ट 3000/users, users1 रूट लोकल होस्ट 3000/users, /user1 users dude localhost /users/user2। मुख्य बात यह है कि जब हम नेस्टेड फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फाइलें उसी तरह रूट हो जाती हैं जैसे वे URL में दिखाई देती हैं। अगले वीडियो में हम डायनामिक राउट्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।